हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? क्या हाल चाल है? और आज का आपका स्कूल का दिन कैसा गया? आज का हमारा चैप्टर भी सेम यही है, आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या आपको स्कूल में हैप्पी हैप्पी यानी अच्छा लगता है या नहीं? और अगर अच्छा लगता है तो क्यों लगता है? और अगर बिल्कुल बोरिंग लगता है, तुम घर पे बहाने मारते रहते हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उसकी क्या वजह है? आखिर स्कूल में अच्छा क्यों नहीं लगता है? और लगता है तो क्यों लगता है? पता है, सेम क्वेश्चन हमारे चैप्टर में आशा ने मोहित से पूछा। दोनों दोस्त थे और दोनों स्कूल जा रहे थे। और स्कूल जाते जाते आशा ने पूछा कि मोहित, क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? तो मोहित ने कहा कि हाँ, मुझे तो स्कूल बहुत पसंद है। मुझे स्कूल में बहुत मजा आता है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। हम सब साथ में खाना खाते हैं, लंच करते हैं और मस्ती मजाक करते हैं, खेलते हैं और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत मस्ती करते हैं, है ना? तो मोहित का तो ये आंसर था। बट आशा ने बोला, मेरे बड़े भैया ने क्या बताया है कि एक ग्रीन स्कूल होता है और ग्रीन स्कूल बहुत ही अलग होता है। तो मोहित ने पूछा, ग्रीन स्कूल? ग्रीन स्कूल मतलब क्या स्कूल को ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है? तो आशा ने बोला, नहीं नहीं, ग्रीन स्कूल मतलब ग्रीन पेंट वाला स्कूल नहीं। ग्रीन स्कूल मतलब होता है कि उसके भैया ने बताया था कि ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल, ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पे क्या सिखाया जाता है? हाउ टू मैनेज आवर वेस्ट, save water, use electricity carefully, and make the campus green by planting more trees and taking care of them। यानी इतनी सारी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं एक ग्रीन स्कूल में। हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाता है, राइट? कि हम वेस्ट को मैनेज कर पाए, वाटर को सेव कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज कर पाए और पेड़ पौधे लगा पाए, साफ सफाई रख सके और इन सब का ख्याल भी रख सके। है ना इंटरेस्टिंग चीज? अब दोनों यही बात कर रहे थे और जैसे ही स्कूल में पहुंचे, अपने सारे क्लासमेट से गॉसिप करने लगे कि पता है ग्रीन स्कूल होता है और ग्रीन स्कूल में ये होता है, वो होता है। उनके क्लास टीचर ने क्लास में एंट्री ले ली थी, लेकिन किसी बच्चे का ध्यान नहीं गया और अभी भी सारे के सारे बच्चे बात किए जा रहे हैं, ग्रीन स्कूल, ग्रीन स्कूल, ग्रीन स्कूल। और टीचर को उनकी ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आई। टीचर ने कहा, कर लो जो भी बात कर रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें भी ऐसा ही कुछ अपने स्कूल में करना चाहिए? तो बच्चे बोले, हाँ सर, हम भी करते हैं, हम भी अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाते हैं। तो सर ने बोला, क्यों नहीं, आज से ही शुरू करते हैं। अब पूरी क्लास में बनने वाले थे कुछ ग्रुप। कैसे ग्रुप? बिल्कुल ऐसे ग्रुप, वाटर वॉचर्स। क्या नाम है ग्रुप का? पहले ग्रुप का नाम है वाटर वॉचर्स। तुम मुझे बताना है कि तुम कौन से ग्रुप में हो। कैसे बताओगे? अगर तुम वाटर वॉचर्स ग्रुप में होना चाहते हो तो तुमको ब्लू कलर के हार्ट स्पैम करने हैं। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी सेवर ग्रुप में होना चाहते हो तो येलो कलर के हार्ट स्पैम करोगे। आ जाओ, कलर कर देते हैं। वाटर वॉचर्स, देन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, देन वेस्ट वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर को कौन से कलर से करें हम? पिंक। वेस्ट वॉरियर, ठीक है। ग्रीन गार्जियंस एंड देन ट्रैफिक ट्रैकर्स। तो इतने सारे हमारे ग्रुप हैं। अब आपको अपना ग्रुप खुद चूज करना है और उस कलर के हार्ट स्पैम करने हैं। डन। अब इन ग्रुप का करना क्या है इन ग्रुप के बच्चों को, ठीक है? तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स ग्रुप के मेंबर को पूरे स्कूल में, इवन अपने घर पे भी क्या ध्यान देना है कि कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट तो नहीं हो रही है। अगर नेचुरल लाइट से यानी सनलाइट से रूम में उजाला है, रूम में काम चल रहा है,
अच्छा खासा ठंडा भी है, तो हम क्या करेंगे, लाइट्स ऑफ रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, फैन एसी बंद कर देंगे, है ना, अगर नेचुरल लाइट और नेचुरल हवा से हमारा काम चल रहा है। और कहीं भी अगर कोई लोग नहीं है और वहाँ तब भी लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, तो हम उसको बंद करके आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, राइट। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी सेवर ग्रुप का काम। देन आता है ग्रीन गार्जियन। ग्रीन गार्जियन कौन सा काम करेगी? ग्रीन गार्जियन बच्चा, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल? स्कूल में, घर पे ट्रीज प्लांट्स हैं कि नहीं? हु टेक केयर ऑफ देम? उनकी केयर कौन करता है? अगर कोई नहीं है तो आपको खुद केयर करनी होगी। वेयर कैन वी प्लांट मोर? क्या हम और प्लांट्स, ट्रीज लगा सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं? अगर हाँ तो हमें लगाना होगा। डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिट दीज एरिया? क्या बर्ड्स और बटरफ्लाइज इन एरिया में आती हैं, घूमती हैं, है ना? अगर ऐसा है तो हमें उनके लिए भी खाना, पानी ऐसा रखना होगा। ओके, इज देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल? क्या स्कूल में कंपोस्ट पिट है? कंपोस्ट पिट यानी एक गड्ढा, एक गड्ढा जिसमें हम जितने भी वेट कचरा होता है, वेट कचरा का मतलब ऐसा कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, पत्तियां हो गई, ठीक है, घास फूस, पत्तियां, छिलके, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सारी चीजें हम इस पिट में, इस गड्ढे में डाल सकते हैं। और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स इसको डिग्रेड कर देंगे, इसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ देंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा कचरा सड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं कंपोस्ट पिट। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान किसको रखना है? ग्रीन गार्जियंस को रखना है। देन आता है वाटर वॉचर्स। ये क्या करेंगे? वाटर वॉचर्स बच्चा ध्यान देंगे कि कहीं कोई पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पानी वेस्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई टैप लीक तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको ठीक करवाएंगे। ओके, आर देयर एनी लीकिंग टैप? इज वाटर बीइंग वेस्टेड? आर वाटर टैंक क्लीन एंड कवर्ड? क्या पीने का पानी एकदम क्लीन आ रहा है, नहीं या नहीं? आर देयर एनी वेट प्लेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पानी इकट्ठा है और वहां पे मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर एकदम बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी जगहों को साफ करवाएंगे। ओके, देन आता है ट्रैफिक ट्रैकर्स। ट्रैफिक ट्रैकर्स ट्रैफिक को ट्रैक करेंगे, देखेंगे क्या है, स्कूल के बाद बाहर बहुत भीड़ लग जाती है, क्या बच्चों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग है रोड क्रॉस करने के लिए? क्या फुटपाथ है? क्या लोग स्कूल के बाहर एकदम नॉर्मल स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं या नहीं? यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, क्या अगर वो अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? बहुत स्पीड में अपनी साइकिल्स चला रहे हैं या फिर बहुत सही से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। ओके, और फिर आता है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स को क्या करना है? साफ सफाई पे ध्यान देना है। वेयर डू यू फाइंड लिटर? व्हाट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी? कहीं कोई कचरा इकट्ठा तो नहीं हो रहा है? किस टाइप का कचरा कहाँ इकट्ठा हो रहा है? आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल? क्या इनफ डस्टबिन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डस्टबिन ही ना हो, है ना? आर देयर स्टूडेंट यूजिंग दीज डस्टबिन? वाई और वाई नॉट? क्या बच्चे उन डस्टबिन का यूज कर रहे हैं? क्या अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन है? कि वेट कचरा वेट में और ड्राई कचरा ड्राई वाले में? क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो ये हमें करवाना होगा। डन है बच्चा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ उसके बाद क्या करना है? जब ये सारे काम हम कर लें, उसके बाद हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। सारी टीम मेंबर्स बैठेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या देखा, क्या चेंजेस लाए आपने, क्या चेंजेस किए आपने, क्या क्या चीजें न्यू थी आपके लिए, क्या क्या चीजें स्ट्रेंज थी आपके लिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, या फिर अगर डिस्कस करने के लिए कोई भी नहीं है तो खुद से ही, खुद के दिमाग से सोचना है कि मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या पाया, क्या क्या न्यू था, क्या क्या पुराना था, क्या क्या स्ट्रेंज था। ये सारी चीजें हमें खुद से सोचनी है। अब क्या तुम्हें पता है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय यानी क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल, क्या है ये स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है ना?
जो कि स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि फोकस कर रही थी ऑन कीपिंग स्कूल्स क्लीन एंड हेल्दी सबके लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? क्लीन टॉयलेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, हाइजीन, और क्या है? hygiene, education, every child has the right to study in a clean and safe environment. हर चाइल्ड को, हर बच्चे को राइट है कि वो क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करे। अब क्या आपको मॉलिंगनॉन के बारे में पता है? ये मेघालय में है और ये इस एशिया का, पूरे के पूरे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। डन। नेक्स्ट आते हैं, क्या आपको ये इंसान के बारे में पता है? ये असम का एक मैन है जिसने खुद से एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। इतने प्लांट्स लगाए कि पूरा प्लांट्स बड़े होके एक जंगल बन गए, और अब उसमें एलिफेंट, डियर, बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स आराम से हंसी खुशी रह रहे हैं। अब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कैसे करना है हमें वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहला रूल, रीड्यूस, यानी चीजें उतनी ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। चीजों का यूज थोड़ा कम करो। जो चीजें एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही हैं, जैसे पॉलीथिन, रिड्यूस करो उसका यूज, ओके, कम करो उसका यूज। और फिर क्या करोगे? अगर कम नहीं कर सकते तो क्या करोगे? रीयूज करते रहोगे। ऐसा नहीं करना कि एक यूज किया फेंका, दूसरी यूज की फेंका, कचरा बढ़ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? पहले तो रिड्यूस करेंगे। अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, फिर भी यूज हो रहा है, तो बार बार रीयूज करो उसको। ठीक है, अगर रीयूज कर करके एकदम खराब हो गई तो अब क्या करोगे? अब उसको रिसाइकल करोगे, कुछ ऐसा बनाओगे जो उससे यूजफुल बन सके। ओके, रिसाइकल करने पे ये जो तीनों आर हैं ये मिलके क्या बनाएंगे? ये है वेस्ट मैनेजमेंट हमारा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इज इक्वल टू हैप्पियर अर्थ। और इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। एंड यू नो, क्या अगर हम कचरों के लिए अलग अलग डस्टबिन बना दे? ठीक है, ड्राई कचरा, ड्राई वेस्ट ड्राई वाले में ब्लू कलर में, वेट वेस्ट वेट वाले में ग्रीन में, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। हम ग्रीन वाले डस्टबिन को लेके जाके क्या कर सकते हैं? ये बायोडिग्रेड हो सकती है। और ये ब्लू वाली जो है ये क्या हो सकती है? इसको हम रिसाइकल करवा सकते हैं। इसमें ड्राई वेस्ट है, पेपर्स है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें हैं। ओके अब आपके घर पे भी ऐसा होता होगा कि एक कबाड़ी वाले या फिर रिसाइकलर आता होगा, है ना? जितने भी हमारे पुराने न्यूज़पेपर, पुरानी रफ कॉपीज हैं, वो हम क्या करते हैं? रखे रहते हैं और उसको रद्दी वाले अंकल को बेच देते हैं, राइट? रिसाइकलर को बेच देते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ये रिसाइकलर आते हैं। जैसे कुछ लोग प्लास्टिक के डब्बों के लिए आते हैं, है ना, उसको रिसाइकल करवाते हैं। लोहे के बर्तन के लिए भी आते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे हमारे जो बाल होते हैं ना, बाल जो झड़ते हैं, उसको भी ले जाते हैं, राइट, है ना? पुराने कपड़े भी रिसाइकल करवाने के लिए आ जाते हैं। तो इनको आपके एरिया में क्या बोला जाता है, जरा मुझे बताएंगे? आओ आगे चलते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट? हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे? आप लिख सकते हो कि वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम। डन। Then why should we separate waste into wet and dry? Wet and dry में हम क्यों separate करें? We should separate waste into wet and dry waste to manage it better and to keep our surrounding clean. एकदम simple answers आप लिख सकते हो। Now dry waste कौन से डस्टबिन में जाता है? ब्लू डस्टबिन में जाता है। और wet waste कौन से डस्टबिन में जाता है? ग्रीन डस्टबिन में जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ आते हैं हम। क्या आपने कभी नोटिस किया कि गर्मी में हम मोस्टली कैसे कपड़े पहनते हैं? एकदम लाइट से, है ना? ठंडियों में कैसे पहनते हैं? थोड़ा डार्क कलर के। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा पार्टी, देखो, डार्क रूफ क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि लाइट रूफ जो होती है वो क्या करेगी? लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी, जिससे क्या होगा? हीट एकदम ऐसे एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब नहीं होगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी छतों को मोस्टली वाइट वाइट सा ऐसा पेंट करवाते हैं, है ना, जैसे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएं। अगर इसके अलावा अगर पेड़ पौधे हैं आपके घर के आसपास तो इससे भी कूलिंग होती है। आपके घर में खिड़की हैं, दरवाजे हैं, इससे भी वेंटिलेशन बनता है, कूलिंग रहती है। ओके, टेक 2 टाइल्स ऑफ स्टोन। अब पत्थर के दो दो तरह के पत्थर लो, एक को वाइट कलर कर दो और एक को काला ब्लैक, और उसको धूप में रख दो, और कुछ देर बाद देखना जो ब्लैक वाला होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा वाइट के कंपैरिजन में। ओके, कभी ऐसा करके देखना। अब वाई डू वी पेंट रूफ वाइट? हम रूफ को वाइट पेंट क्यों करते हैं? वाइट रूफ रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कीप द रूम कूलर, दैट्स इट। नेक्स्ट, What is the difference between white and black surface in sunlight? White और black surface का में क्या डिफरेंस है? White surface क्या करती है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और सरफेस कूल रहती है। ब्लैक सरफेस क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है लाइट को, जिससे कि हीट और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम हॉट। नेक्स्ट, अब बच्चा पार्टी, ड्रिपलिंग वाटर। क्या आपके स्कूल में भी कुछ इसी तरीके का वाटर कूलर है? और अगर है तो क्या कहीं ऐसा होता है कि उसमें से पानी टपक रहा हो? एंड यू नो, ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो पानी टपक रहा होता है, इससे कितना ज़्यादा हमारा वाटर वेस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है, और हमें क्या करना है? वाटर वॉचर्स को क्या करना है? उसी को, टैप को ठीक करवाना है, पानी को सेव करना है, राइट? द जल शक्ति अभियान is a campaign to save and project water. It encourages people to plant tree, catch rainwater and use water wisely. पानी को अच्छे से wisely use करें. School can help students learn fixing leaks, collecting rainwater and learning about the smart water use. By learning and taking small action, school can help protect water and teach everyone why saving water matter. तो जल शक्ति अभियान एक कैंपेन है जो आया था, किस लिए? टू सेव वाटर, है ना, वाटर को सेव करने के लिए और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि पानी कितना ज़रूरी है और हमें पानी को किस तरीके से सेव करना चाहिए। ओके, तो ये वर्ड आप याद रखोगे, जल शक्ति अभियान। वाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर? हमें वाटर क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बहुत प्रीशियस है ना। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस एंड नेसेसरी फॉर लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ अ टैप keeps dripping? अगर टैप बार बार ऐसे बह रही है, if a tap keeps dripping, a lot of water is wasted drop by drop. Then आते हैं, what is जल शक्ति अभियान? जल शक्ति अभियान is a campaign to save water. It encourages people to plant tree, catch rainwater and use water wisely. Done. अब आते हैं पेड़ पौधों के बारे में, जरा बात करते हैं। पेड़ पौधे बच्चा पार्टी, ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स। जो ट्रीज हैं वो लिविंग बींग्स को शेल्टर, फूड, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। फूड, शेल्टर और क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं? और ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स। दे keep the air clean, provide shade and food to birds and insects and help keep the surrounding cool. सराउंडिंग को भी कूल रखने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन भी देते हैं जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ आशा, मोहित और सारे के सारे उनके फ्रेंड्स एकदम बहुत ज्यादा खुश थे ये सारी चीजें करके, है ना, स्कूल को ग्रीन स्कूल बना के और ग्रीन स्कूल के लिए कुछ करके, है ना। देयर ड्रीम टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल मेड देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब बच्चे थोड़ा बड़े लेवल पर सोचने लगे कि सेम प्रॉब्लम्स तो हमारी सोसाइटी में भी है। अगर सोसाइटी में भी हम इसी तरीके से काम करना शुरू कर दें, है ना, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। दे फेल्ट दैट एज स्टूडेंट दे कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। वो लोग
फिफ्थ क्लास में होते हुए भी क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, है ना, अबाउट द इशू दैट आर मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट। तो तुम लोग भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लोग भी एक क्या बनोगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे और इन्हीं बच्चों की तरह अच्छे काम करोगे। ओके, हाउ डू ट्रीज हेल्प बर्ड्स एंड इंसेक्ट? ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर, फूड, सेफ होम फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट। डन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, सराउंडिंग को क्लीन भी रख रहा है ना। बस है, हाउ कैन स्कूल इंक्रीज ग्रीनरी? स्कूल कैन प्लांट ट्रीज, क्रिएट बटरफ्लाई गार्डन एंड केयर फॉर प्लांट्स रेगुलरली। स्कूल में हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और स्कूल को हरा भरा बना सकते हैं। अब लद्दाख में पता है स्टूडेंट ने क्या बनाया, आइस स्तूपास, टॉल आइस टावर। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, गर्मी के टाइम पे जब ये मेल्ट करेगा तो गार्डन्स को ऑटोमेटिकली पानी मिलता रहेगा, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको पानी मिलेगा। कर्ड, अब आप कर्ड को के बारे में पता है, कर्ड कैसे बनती है, कर्ड कैसे जमती है? कर्ड बनती है माइक्रोब्स की मदद से, है ना, माइक्रोब्स की मदद से। अगर हम नॉर्मल दूध जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है उसमें अगर हम थोड़ा सा दही मिला दें तो पूरा का पूरा दूध किस में बदल जाएगा, दही में बदल जाएगा कुछ घंटों बाद। कर्ड इज मेड बाय जस्ट एडिंग अ स्पूनफुल ऑफ ओल्ड कर्ड टू वार्म मिल्क, नो यूज ऑफ मशीन्स, जस्ट माइक्रोब्स। क्या होता है, लगता है माइक्रोब्स लगते हैं। देन आता है मटका। मटका इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि इसमें अगर हम पानी रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है ना। पीने के लिए ये पानी एकदम बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाता है बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज किए। तो हमारे चैप्टर में बस इतना ही था। अब बच्चा मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।